एक लड़की को पटाने का सबसे ज्यादा अजीब तरीका क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ। जब वो सो रही होगी तब उसके गिरे हुए सलाइवा को अपने मुंह में डालना। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें कितना ज्यादा गंदा लग रहा होगा। वैसे मैंने इसे गलती से खाना खाते वक्त देख लिया था। एनीवेज गाइस, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रांसफर स्टूडेंट माकोतो से। माकोतो कोई एरी गेरी नत्तू खेरी मामूली लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तुमने इससे ज्यादा अजीब और पागल लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। वो अपने क्लासरूम में हर वक्त सोती रहती है, अपनी चड्डियों में कैंचियां छुपाती है और अचानक से भरी हुई क्लास में सबके सामने जोर जोर से हंसने लगती है। और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करने को आता है तो वो अब इन्हीं हरकतों की वजह से क्लास में उससे कोई भी बात नहीं करता। सब लोग उससे इग्नोर करने लगते हैं। और ऐसी लड़की को पटाने के लिए तुम नॉर्मल हथकंडे नहीं अपना सकते। इसके लिए तुम्हें एडवांस महाचूतिया बनना पड़ेगा। और वो तुम कैसे बन सकते हो, उसका गिरा हुआ सलाइवा चाट कर। सुबाकी नाम का लौंडा जो कि क्लास में माकोटो के बाजू में ही बैठता है, वो एक दिन माकोटो के डेस्क पर पड़ा हुआ उसका सलाइवा चाट लेता है। उसे चाटने के बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सुबाकी भाई, मुझे एक बात बता, तू उसे चाट कर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू उसकी चाटेगा और वो फिर तेरे घर पे आके तेरे बेड पे बैठ के तेरे मुंह में अपनी सलाइवा से भरी हुई उंगली डालेगी? एनिमे। हम एनिमे से यही सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर माकोतो की मुंह में लेने के बाद सुबाकी एकदम से ठीक हो जाता है। माकोतो बोलती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुबाकी मन ही मन माकोतो से प्यार करने लगा है। अगर वो माकोतो के लव यानी कि उसके सलाइवा को अपने मुंह में हर रोज नहीं लेगा तो वो फिर से बीमार पड़ सकता है। और इसी वजह से सुबाकी हर रोज माकोतो की मुंह में लेने लगता है। फिंगर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन सुबाकी माकोतो की मुंह में ले लेकर बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। माकोतो बोलती है, प्रपोज मी इन डिफरेंट वे। अरे अब क्या नंगा होकर हाथ पे खड़ा होकर प्रपोज करें? सुबाकी अपनी पॉकेट से एक फोटो निकालता है और वो बोलता है, ये लड़की मेरी बचपन की क्रश है और मैं इस लड़की की हर जगह लेके घूमता हूँ। फोटो। और वो उस फोटो को फाड़ देता है और बोलता है कि अब बोलो, क्या तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? क्या अब दोगी मुझे हर रोज अपना सलाइवा? मुझे तो इसका प्रपोजल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये काम कर जाता है और वो दोनों सीक्रेटली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इन दोनों में एक अजीब सा कनेक्शन होता है। अगर सुबाकी माकोतो का सलाइवा खाता है तो वो वैसा ही फील करता है जैसे माकोतो फील कर रही है। अगर माकोतो एम्बेरस फील कर रही है तो वो भी एम्बेरस हो जाएगा और अगर वो हॉर्नी हो रहे हैं तो वो भी हॉर्नी हो जाएगा। तो जब कभी भी सुबाकी माकोतो से सेक्स की बात करता है तब माकोतो अकेले अकेले मजे करने के बाद अपना सलाइवा उसके मुंह में डालती है। पता नहीं यार, इस प्यार को मैं क्या ही नाम दूं। एक दिन सुबाकी माकोतो का ब्रिज पर इंतजार कर रहा होता है जहाँ पे सुबाकी को उसके बचपन का प्यार मिल जाता है। उसकी क्रश उसे कॉफी पर जाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हमारा सुबाकी इज्जत लौंडा वो मना कर देता है और वो बोलता है कि अपन पहले जैसा अब नल्ला इंसान नहीं रहा, अपन के पास भी अपन की अब एटम है, तो इस वजह से तू इधर से। ऑब्वियसली ये एक एनिमे है तो इस सब वार्तालाप को माकोतो सुन लेती है और फिर वो अपना सलाइवा सुबाकी के मुंह में डालती है और उसे बताती है कि उसे कैसा फील होता अगर वो दोनों कॉफी पे चले जाते। लेकिन हमारी जो क्रश है उसका लिबिडो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है और वो हमारे करीब आने की कोशिश कर रही होती है। वो बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है और वो उसे अब परेशान कर रहा है, अब्यूज कर रहा है और उसके स्कूल में एक स्कूल का फेस्टिवल होने वाला है। तब वो चाहती है कि सुबाकी उसका एज अ बॉयफ्रेंड बन के स्कूल में आए, जिसे देखने के बाद हमारी क्रश का बॉयफ्रेंड उसे अकेला छोड़ देगा। हमसे तो ये लड़की यहाँ पर भीख मांग रही होती है, लेकिन वो माकोतो को कुछ और ही बताती है। वो बोलती है, सुबाकी मेरे स्कूल में आने वाला है तो तू भी आ जाना हमारा नंगा नाच देखने। इधर सुबाकी अपने बचपन के प्यार की मदद तो करना चाहता है, लेकिन वो माकोतो को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो उससे झूठ बोलकर अपने क्रश के स्कूल के फेस्टिवल में चला जाता है, जहाँ पे हमारी बचपन की क्रश हमें एक रूम में लेके जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो माकोतो की तरह सेम टेक्निक इस्तेमाल करने का प्रयास करती है। लेकिन तभी वहाँ पे माकोतो आ जाती है और सुबाकी को उसकी मुंह में नहीं लेने देती। हमारी क्रश और हमारी गर्लफ्रेंड के बीच में वहाँ पे थोड़ी सी तो नहीं लेकिन अच्छी खासी वहाँ पे नंगी फाइट हो जाती है। जी हाँ, लिटरली नंगी फाइट, जिसमें बेवजह घायल हम लोग ही हो जाते हैं। इस फाइट की विनर हमारी गर्लफ्रेंड माकोतो होती है, जिसके बड़े बड़े सामान के आगे हमारी क्रश का सामान छोटा पड़ जाता है। ये बड़ी ही अजीब लेकिन आंखों को सुख प्रदान करने वाली लड़ाई थी। और फिर इन सब नंगे नाच के बाद माकोतो और सुबाकी अपने लेनी देनी के रूटीन पे फिर से वापस आ जाते हैं। काफी ज्यादा यूनिक और गीली गीली स्टोरी थी ये। हालांकि मैं इसमें बेड वाले एक्शन का इंतजार कर रहा था जो कि कभी आया ही नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने इसके स्टोरी को एंजॉय किया। तो अगर तुमने भी इस वीडियो को एंजॉय किया तो अपने मुंह के अंदर की उंगली को निकालो और सब्सक्राइब को दबाओ यार, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सैटरडे, तब तक के लिए बाय बाय।